Abhinyu and my name is Preeti Tiwari. Today I am going to tell you how to solve puzzles within 1 to 2 minutes for RRB PO and clerk, and this is our part number 9. Okay, let's start the video. ठीक है, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास 8 persons अजय, अखिल, टीना, रितु, पारुल, जीनू, टप्पू एंड कंचन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर. ठीक है, बना लेते हैं हम. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 1 2 3 4 5 6 7 8. नेक्स्ट लाइन में लिखा है सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल अदर्स आर फेसिंग साउथ. ठीक है, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं. तो हम अभी डायरेक्शंस जो है इनकी मेंशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन कहाँ पे बैठा है. नेक्स्ट, अजय इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. अजय किसका नेबर है? जो एक्सट्रीम एंड पर बैठा है अजय उसका नेबर है. जो पर्सन एक्सट्रीम एंड पर बैठा है अजय उसका ही नेबर है. तो अजय एक जगह तो यहाँ पे आ जाएगा, पॉसिबिलिटीज हमेशा 2 बनानी है, और अजय एक यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट, ओनली 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन अजय एंड अखिल. 1 2 3 अखिल, 1 2 3 अखिल. ठीक है. टीना सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ अखिल. टीना डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. देखो, टीना जो है वो सेकंड राइट है अखिल के और किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठी है. तो यहाँ पे नहीं बिठा सकते, टीना की जगह एक यहाँ पर ही बिठा सकते हैं. और इसका फेस कैसा करना पड़ेगा? नॉर्थ करना पड़ेगा, तभी टीना सेकंड टू राइट अखिल आएगी. अब यहाँ पर नहीं बिठा सकते, सेकंड टू राइट यहाँ पर बिठा सकते हैं, और इसका फेस हमें क्या करना पड़ेगा? साउथ करना पड़ेगा. रितु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पारुल. रितु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अखिल. रितु जो है वो अखिल की नेबर नहीं है और इमीडिएट लेफ्ट है पारुल के. देखो, रितु यहाँ नहीं आ सकती दोनों जगह. रितु के लिए कौन सी जगह बची? एक ये और एक ये दोनों. अब यहाँ दोनों इन दोनों पोजीशन में हम क्यों नहीं सेट कर सकते? क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट है पारुल के. तो पारुल और रितु को हम यहाँ दोनों इकट्ठे कहाँ बिठा पाएंगे? पारुल के लिए एक यही जगह बची और रितु के इमीडिएट लेफ्ट है ना. रितु जो है इमीडिएट लेफ्ट है, सॉरी पारुल के, सॉरी यहाँ रितु बैठ गई. ठीक है, और इमीडिएट लेफ्ट है तो इसका फेस कैसा करना पड़ेगा? साउथ करना पड़ेगा पारुल का फेस. तो ये पारुल है और ये रितु है. ठीक है, तो यहाँ हम सेट कर सकते हैं. अब इस कंडीशन में भी ऐसा है, रितु यहाँ नहीं बैठ सकती ना यहाँ पर बैठ सकती है. तो हमें रितु को कहाँ पे बिठाना पड़ेगा? यहाँ पे. और इमीडिएट लेफ्ट है पारुल के, तो पारुल का नॉर्थ डायरेक्शन का फेस करना पड़ेगा, तभी पारुल यहाँ पर आ सकती है. पारुल है. ठीक है, ये वाली. थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, प्लीज समझ लेना. ठीक है. अब इमीडिएट नेबर्स ऑफ पारुल आर फेसिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. पारुल के इमीडिएट नेबर्स जो हैं वो कैसा फेस कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब ये अगर नॉर्थ है तो ये कौन सा होगा? साउथ. ऐसे इमीडिएट नेबर ऑफ पारुल आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन. ये अखिल साउथ कर रहा है तो ये हो जाएगा नॉर्थ. ठीक है. द पर्सन हु आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन. जो एक्सट्रीम एंड पे है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं. ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ, ये साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ. आगे लिखा है जीनू सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ टप्पू हु फेसेस नॉर्थ. टप्पू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अजय. ठीक है, टप्पू अजय का नेबर नहीं है. मतलब टप्पू यहाँ नहीं आ सकता, एक जगह बच रही है टप्पू के लिए, सिर्फ ये. और टप्पू नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है. टप्पू के सेकंड लेफ्ट में कौन है? जीनू है. ठीक है, अजय के यहाँ नहीं आ सकता. टप्पू के लिए एक जगह हमने यहाँ पे बिठा दी, नॉर्थ फेस कर रहा है. पर जीनू के लिए यहाँ पे नहीं आ सकती. जीनू सेकंड टू लेफ्ट पे कहाँ पे आएगी? जीनू नहीं आ पाएगी ना यहाँ पे. तो मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी पूरी गलत हो गई. ठीक है. अब एक जना कौन बचा है? एक पर्सन बचा है कंचन. कंचन हमारी यहाँ पे आ गई. ठीक है, ये कंचन लिखा है. अब इनकी डायरेक्शंस देख लेते हैं. इमीडिएट नेबर ऑफ टप्पू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन. टप्पू के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, मतलब ये दोनों, ये सेम डायरेक्शन देख रहे हैं. मतलब ये साउथ तो ये भी साउथ. बोथ अजय एंड जीनू आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ टीना.
अजय जीनू जो है ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं टीना के, मतलब टीना साउथ देख रही है तो ये दोनों का आंसर देखेंगे नॉर्थ देखेंगे। ठीक है, देखो इजी थी एकदम पजल, बस एक एक इन्फॉर्मेशन को सेट करते जाना और पॉसिबिलिटीज जो है हमेशा 2 बना के चलनी है। कंचन साउथ देख रही है, अजय नॉर्थ, जीनू नॉर्थ, टीना साउथ, टप्पू नॉर्थ, अखिल साउथ, पारुल साउथ और रीतू नॉर्थ। ये वाली क्यों गलत हो गई थी? क्योंकि टप्पू के सेकंड लेफ्ट में जीनू थी और हम यहाँ पे इसे सेट नहीं कर पाए, इसीलिए ये वाली पॉसिबिलिटी तो जो थी हमारी गलत होगी और ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही होगी। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, पजल की बन जाएगी। इजी होती है पजल बनाना, बहुत टफ नहीं होता, बस प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पजल कौन सी है। द फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स A B C D E F and G। ठीक है, 7 बना देते हैं, जब नहीं पता होता तो बस बॉक्सेस बना लेने हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज हमेशा 2 बनानी है। ओके, ठीक है। आर ऑफ डिफरेंट एजेस एंड अरेंज देम फ्रॉम हाईएस्ट टू यंगेस्ट। हाईएस्ट टू यंगेस्ट मतलब हाईएस्ट यहाँ पे आएगा, हाईएस्ट एज वाला, यंगेस्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब कंसेक्यूटिवली अरेंज पर्सन्स एज डिफरेंस इज ओनली 3। मतलब हर बंदे के बीच में सिर्फ 3-3 साल का गैप है। जैसे अगर 5 साल का है तो इसमें 3 साल का गैप होगा, ये 8 साल का होगा। फिर इसमें 3 साल का गैप होगा तो ये 11 साल का होगा। फिर इसमें 3 का होगा तो 14 का होगा। समझ गए, 3-3 साल का गैप है हर बंदे के बीच में। ठीक है, E इज नॉट द यंगेस्ट अमंग ऑल बट इज यंगर देन D हुज एज इज नॉट 55। ठीक है, E जो है यंगेस्ट नहीं है, E यंगेस्ट नहीं है, E यहाँ पे नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। एज ऑफ B इज 61 एंड इज ओल्डर देन A। एज ऑफ B जो है वो 61 है और किससे ज़्यादा है? A से। ठीक है, द एज ऑफ यंगेस्ट पर्सन इज 46। देखो 46। अब हम इससे 3-3 ऐड कर सकते हैं इसमें, यहाँ 49 हो गया, 52, 55, 58, 61, 64। यहाँ पे भी देख देते हैं ऐसे ही। मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में मत टाइम वेस्ट करना ऐसे लिखने में। एक ही यहाँ पे ऐसे एज बना लेना और ऐसे 2 बॉक्सेस बना देना। ठीक है, 3-3 साल का गैप हो गया इनके बीच में। ठीक है, अब एज ऑफ B हमें दे रखी थी 61 और ओल्डर किससे है? A से। ठीक है, कोई बात नहीं। द एज ऑफ यंगेस्ट पर्सन इज 46 एंड द एज ऑफ G इज लेस देन 52। G की एज जो है वो लेस देन 52 है, तो मतलब G यहाँ पे आ सकता है हमारा, या तो फिर यहाँ पे आ सकता है। B मैंने यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, A इज ओल्डर देन E। A जो है किससे ओल्डर है? B, A, यहाँ E आ गया, एंड D से भी ओल्डर है। ठीक है, बट A's एज इज नॉट 55। A यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, और E और D के लिए हमारे पास सिर्फ ये वाली जगह बच रही है। और इन्होंने ऊपर वाली लाइन में बोला कि इज नॉट द यंगेस्ट अमंग ऑल बट इज यंगर देन D हुज एज इज नॉट 55। ठीक है, D की एज जो है वो 55 नहीं है ना, यही तो बोला गया ना। E is not the youngest among all but is younger than D। E is not the youngest among all मतलब B, A, D, E ऐसा कुछ बनेगा, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि E जो है यंगर नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, पर D से छोटा है। तो B देखो A की एज 55 नहीं है, लास्ट लाइन में बोला A एज 55 नहीं है, तो A को अगर मैं यहाँ पे नहीं सेट कर सकती। A को मैंने अगर यहाँ पे रख लिया तो D और E के लिए कौन सी जगह बची? D और E के लिए सिर्फ ये जगह बची, देख रहे हो? D और E के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये जगह बची है। तो ये देखो, A को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, D को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, E को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। पर इन्होंने क्या कहा था कि E जो है वो सबसे छोटा नहीं है, तो E तो हमारा यहीं पे आ रहा है इसके हिसाब से, क्योंकि A जो है वो B से तो छोटा है। A को मैं यहाँ पे तो सेट नहीं कर सकती ना, A यहाँ पे आ सकता है, तो E सबसे छोटा कैसे हो सकता है? मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी हमारी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, A यहाँ आ गया, D यहाँ, E यहाँ। ठीक है, अब F और C बचे हैं हमारे पास। देखो F बचा है और C बचा है, पर इस पजल में ऐसी पजल मैंने इसलिए आज ली
कि आपको ये समझ आए कि देखो दो लोग बचे हैं एफ और सी, जिनके बारे में हमें पजल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम कोई मतलब उसे सेट नहीं कर सकते। हम तो ऐसे कर सकते हैं कि एफ और सी में से यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। और अब आपको अगर क्वेश्चन है एफ और सी से रिलेटेड, या तो फिर वो कांट डिटरमाइन लिख के देगा, या तो फिर वो इधर और में आंसर देगा कि एफ की एज 64 या 55, सी की एज 64 या 55, तो आपको वो टिक करना होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज ये वाली पजल लेती हूँ कि एफ और सी के बारे में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम इस कंडीशन को ऐसे ही सेट कर सकते थे। एफ और सी यहाँ पे भी आ सकते हैं, एफ और सी यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ओके, then I am going to wrap up this video. Kindly subscribe my channel Bankers Avenue. Thank you for watching the video.